Hello and very warm welcome to you all. So once again, a very exciting and energetic class for spoken English. कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो ये बताइए एंड क्या आप लोग इंग्लिश सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं? आज की क्लास डे 21 डे में हम लोग एंटर कर चुके हैं और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अभी टेंसेस में हैं। सिंपल पास्ट के हमने जो है सिंपल सेंटेंस सीखे कि यदि सिंपल सेंटेंस पास्ट टाइम में हो तो उसे कैसे करें। जैसे हमने प्रेजेंट के लिए सीखा था वैसे ही पास्ट के लिए भी सीखा। वैसे इसके और भी कैटेगरीज हैं लेकिन आने वाले टाइम में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें बच्चों को काफ़ी जो है मुझे लगता है कि उनको लगता है कि परेशानी हो रही है, बट एक्चुअली में है कुछ भी नहीं है। द हेडिंग इज सिंपल पास्ट और अ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे मैं टेंस जोड़ दूँ। सो विल बी डिस्कसिंग टुडे सिंपल पास्ट और अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस? बट इसको आगे ले जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जो अभी तक हमने टेंसेस में पढ़ा है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस इज ओनली द वे बाय विच वी कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। केवल ये स्ट्रक्चर जान लेने से या फिर वर्ड्स कलेक्ट कर लेने से, वर्ब्स कलेक्ट कर लेने से नहीं होगा जब तक आप उस पर बोलेंगे नहीं, उसको यूज़ में लेके नहीं आएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस मेरे साथ कम से कम मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि 5 मिनट का जो है बुलवाऊँ आप लोगों को। तो मेरे साथ कोशिश करिए कि आप मेरे साथ बोलिए, ठीक है। तो यदि हम प्रेजेंट टाइम में चले सिंपल सेंटेंस को लेकर के, तो मैं कहता हूँ मैं हूँ। तो मैं हूँ के लिए क्या कहेंगे? आई एम। क्या मैं हूँ? एम आई। मैं नहीं हूँ? आई एम नॉट। मैं नहीं हूँ? आई एम नॉट। क्या मैं नहीं हूँ? एम आई नॉट। मैं क्यों नहीं हूँ? Why am I not? मैं क्यों नहीं हूँ? Why am I not? मैं था, I was. मैं था, I was. क्या मैं था? Was I? क्या मैं था? Was I? मैं नहीं था, I wasn't. या I was not. मैं क्यों नहीं था? Why was I not? तो देख पा रहे हैं मैं खुश था, मैं घर में था, मैं उस समय नेपाल में था, मैं आपके पास था, है ना। तो ये सारी बातें जो आप बोल पा रहे हो, है ना। किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं आप, सिंपल सेंटेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि वो ऐसा था, ही वॉज लाइक दिस, ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट गाय। तो यदि कुछ भी बातें आपको रखना हो तो सिंपल सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। किसी के बारे में कुछ बातें बोलना हो, प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, पास्ट में बोलना चाहते हैं, कैसा बोलना चाहते हैं, यू ओनली नीड टू थिंक ऑफ। फिर उसी के साथ यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ? डोंट आई गो। आई गो, डू आई गो, आई डोंट गो, डोंट आई गो। याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर वाइज, आई गो, डू आई गो, आई डोंट गो, डोंट आई गो। फिर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गो। मैं जाता रहता हूँ, आई कीप गोइंग या कीप ऑन गोइंग, आई कीप ऑन गोइंग, आई कीप ऑन। मैं जाना शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट गोइंग। मैं जाना बंद करता हूँ, आई स्टॉप गोइंग। मुझे जाने का इरादा है, आज मुझे जाने का इरादा है। टुडे आई इंटेंड टू गो। मैं जाना शुरू करता हूँ, तो आई स्टार्ट गोइंग। मैं जाने लगता हूँ, आई बिगिन टू गो। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको दिया है, उसको यूज़ में लेके आइए, यूटिलाइज। इतने डिफरेंट बहुत सारे वर्ब्स भी मैंने लेटर ए और लेटर बी के लिए लिखवाया है। तो मेरे ख्याल से उन सब लेटर्स का जो है, उन सारे वर्ब्स का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, सिंपल पास्ट। तो पास्ट क्या है? आई थिंक मुझे लगता है कि ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है।
पास्ट के बारे में पिछली वीडियो में भी जब हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था। पास्ट मतलब देखो वहां पे सिंपल सेंटेंस था बट पास्ट टाइम था। पास्ट टाइम की बात करें तो हम बस इतना समझते हैं कि जब कभी भी इस मोमेंट को छोड़ के, अभी जो हो रहा है इस मोमेंट को छोड़ के, इससे थोड़ा सा भी फ्रैक्शन ऑफ पीछे चले गए, मतलब जो निकल गया, उसको हम लोग पास्ट कहते तो हैं। दैट इज वॉट द पास्ट इज। मतलब कि जो बीत गया, पास्ट यानी कि बीतने वाला, बीत गया हो, बीता हुआ, राइट। तो अब बीता हुआ इसका मतलब कि आज पूरे दिन को हम प्रेजेंट नहीं कहेंगे। एक सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आप पीछे चले गए, दैट ऑल आर पास्ट, उन सबको ही पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करें? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो आप लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इज, चूंकि ये टेंस है तो ऑब्वियसली वर्ब का रोल प्ले आने वाला है, तो वर्ब ही क्या कहेंगे? अ वर्ब which describes a verb which describe an action, an action, an action, a verb which describe an action in past time, या फिर a verb which describe an action which has already took place, which has already taken place, जो खत्म हो जाए, या फिर which has finished completely, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। जो है डेफिनेशन अपने तरीके से भी बना सकते हैं, बट ध्यान इतना ही रखना है कि ये पास्ट में होने वाले, जो बीत चुका है उसमें जो कार्य हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। उसमें जो कार्य हुआ था, इट्स टॉकिंग अबाउट दैट। सो इट्स टॉकिंग अबाउट द वर्ब, अ वर्ब विच डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट टाइम। सो लेट्स थिंक ऑफ दैट। कुछ बातें जो हम ध्यान रख सकते हैं कि पास्ट, सिंपल पास्ट में, अब देखिए मैंने हमेशा कहा है कि अभी इतना डीप हमें ग्रामर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, राइट, वी आर ट्राइंग टू स्पीक लैंग्वेज। तो अभी हमें बेसिक्स ध्यान रखने हैं कि क्या क्या हो सकता है। जब एक बार हम एक स्टेज पे पहुंच जाए, फिर उसके बाद उसके बारीकियों को समझेंगे कि क्या गलती हो सकती है, उसको हम कैसे ठीक करें। ठीक है, तो लेट्स थिंक ऑफ दैट। हम कौन कौन सी बातें याद रख सकते हैं? द पॉइंट व्हाट वी कैन रिमेंबर इज, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कौन से पॉइंट्स हमको याद रख सकते हैं? व्हाट वी कैन रिमेंबर इज, पॉइंट नंबर 1, कि जब भी सिंपल पास्ट आएगा तो मेन वर्ब, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स जो है हम लोग पढ़ते हैं। एक तो बेस फॉर्म जो हम जनरली याद रखते हैं, उसके बाद एक पास्ट फॉर्म होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड V2, V3। वैसे उसके आगे भी हम 2 फॉर्म बना सकते हैं, ING ऐड करके 4th और S और ES ऐड करके 5th। लेकिन इसमें जो है हमें सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी नीड टू यूटिलाइज। तो आपको कौन सा यूज करना है? मेन वर्ब। आपका जो मेन वर्ब होने वाला है दैट शुड बी इन द सेकंड फॉर्म। अब हमेशा मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मेन वर्ब बनाते, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते कैसे हैं, है ना, V2 कैसे बनाएं? हम तो बेस फॉर्म याद करते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ जनरल्स, कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं जिसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि वर्ब फॉर्म्स को कैसे आप जो है कुछ जो है इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो जिनका कुछ बिल्कुल ही बदल जाता है, तो उसका कैसे ध्यान रखें। ठीक है, तो वो अभी जो है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है अपलोड करूँगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर गोइंग टू यूज इट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
तो हेल्पिंग वर्ब जो होने वाली है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है डिड। लेकिन समझने की बात यह है कि डिड जो है वो अफर्मेटिव या फिर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें यूज नहीं होता, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सिंपल पास्ट। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में भी देखा था कि डू डज का यूज पॉजिटिव में नहीं करते हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इन सब में कहते हैं, WH फैमिली वाले सेंटेंस में करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डिड का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? नेगेटिव या फिर दूसरे फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, लेकिन एक और चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, जब भी डिड आ जाएगा तो उस केस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना है। देन डिड के साथ आपको हमेशा वी नीड टू यूज इट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बेस फॉर्म आ जाएगा हमेशा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। Whenever there is did in a sentence, we have to go with the base form of the verb, V1। ठीक है, तो did तो लगाएंगे, बट did के साथ V1 लगाएंगे। तो ये सेकेंड फॉर्म का काम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में है, बाकी किसी में नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ये बात आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यदि हम तीसरी पॉइंट की बात करें, अब हिंदी सेंटेंस कैसा होने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करें? चूंकि हम लोग, मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग अभी थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, तो हिंदी से ही इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो यदि हिंदी को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सिंपल पास्ट में है, तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट, ऑलराइट। तो हिंदी को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है? सिंपल प्रेजेंट का मैंने जो है तरीका बताया था, यदि ता है होता है, ता है, ती है, जाता हूँ, बात करता हूँ, सोचता हूँ, तो वो सिंपल प्रेजेंट मानते हैं, है ना। और देखो, कुछ तो डेफिनेशन से समझ सकते हैं और कुछ उसकी आइडेंटिटी है, कुछ आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि ये यदि होता है तो हम उसको सिंपल पास्ट कंसीडर कर देंगे। तो वो क्या हो सकता है? लेट्स थिंक ऑफ दैट इन हिंदी। हिंदी की बात करें तो इट शुड हैव आ की मात्रा होना चाहिए, ए की मात्रा होना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि कोई हिंदी सेंटेंस आ, ए, बड़ी की मात्रा से ख़त्म हो रही है, जैसे कि मैं गया, मैं बात किया, मैं सोचा, है ना, जैसे इसमें हो सकता है या, ये, यी, लिया, दिया, आया, बोला, सोचा, की, तुमने की, तुमने देखा, तो ये सब यदि हो जाए लास्ट में तो समझ लीजिए। बट इसके साथ साथ एक ही चीज़ याद रख, आप देखो दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखो। एक तो पास्ट में होना चाहिए, फिनिश्ड एक्शन की बात करें, पास्ट टाइम में है, फिनिश्ड एक्शन है जो ख़त्म हो चुका है, और साथ में इस तरह के आइडेंटिफिकेशन उसके साथ हो, तो आप कहेंगे कि यस इट्स अ सिंपल पास्ट। मैंने आपसे बात की लेकिन मुझे लगा कि आप वहाँ नहीं थे। I talked to you, but I thought that you were not there. You were not there. तो कहने का सेंस ये है कि जब भी ऐसा लगे कि पास्ट टाइम में है, फिनिश्ड एक्शन है, काम हो चुका है, और साथ ही साथ इसके लास्ट में ऐसा हो, तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ सिंपल पास्ट। तो ये बात समझ आ रही है आपको? डिड का यूज करना है, V1 का यूज करना है। नंबर 4, जब हमारे पास डिड प्लस नॉट हो जाए, व्हेन वी हैव डिड प्लस नॉट, नेगेटिव में तो होगा ही, या फिर इंटरोगेटिव में भी यदि क्वेश्चन के साथ नेगेटिव आ जाए, तो डिड नॉट का जब आप यूज करते हो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, सॉर्ट करके हम लिखते हैं DID N', राइट। एंड इसको पढ़ना क्या है? डिडंट। I didn't do that. I didn't do that. मैंने ये नहीं किया। I didn't do that. क्या आपने उसे कुछ बोला? Did you say him something? या did you say him anything? यदि आप ऐसे बोलना चाहे तो didn't का मतलब यहाँ पे
डिड नॉट ही है। यदि कोई डिड नॉट कहना चाहते तो उनकी मर्जी, यदि आप थोड़ा फास्ट होना चाहते हैं तो डिडंट कह सकते हैं, डिडंट इन शॉर्ट। अब ये क्वेश्चन आएगा कि हम सर डिड का यूज कहां करें, वेयर टू यूज डिड, किसके साथ आएगा। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा होगा कि आई वी दे यू ही सी इट, इन सब में से किसके, सिंगल नेम मोर देन वन नेम, इन सब में से किसके साथ यूज करें डिडंट का या फिर डिड का। तो चूंकि ये अकेला हेल्पिंग वर्ब है तो ये कह रहा है कि सर मैं कोई दूसरा तो मेरे साथ है ही नहीं, तो मैं अकेला हूं तो मेरा सब कहीं भी यूज कर लो, मतलब कहीं भी सेंस मतलब किसी के साथ भी यूज कर लो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आई के साथ नहीं आएगा और ही के साथ नहीं है, सबके साथ। तो इसका यूज यदि आपको करना है तो विद ऑल, ठीक है। यूज ऑफ डिड में आपको बस इतना याद रखना है, यूज ऑफ डिड विद ऑल। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन, जैसे डू डज में रेस्ट्रिक्शन थी थोड़ी सी कि डू का जो है आपको आई वी दे यू मोर देन वन नेम प्लूरल दोज इन सब के साथ यूज करना था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल जो है आपको डिड का यूज सबके साथ, चाहे आई हो जाए या फिर ही हो जाए, वन नेम हो जाए मोर देन वन नेम हो जाए, यू हैव टू गो विद दैट ऑल। ओके, ये बात आपको समझ आ रही है। दीज ऑल पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं हमेशा हर टेंस के लिए लिखवाऊंगा ताकि आपको ये एकदम से दिमाग में आ जाए, ये सब पॉइंट्स हमें सिंपल पास्ट होगा तो ऐसा करना है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, helping verb did will not come in the positive sentence. Whenever it is did, we have to use the base form of the verb, first form. In Hindi it should end with a की मात्रा a, बरी की मात्रा या ये ये whatever like that, and did not in short we'll call it didn't, and use of did with all in the sense any kind of subject will use it. So these are the basic points we need to talk about, we need to learn, we need to know. Okay, तो ये जानने के बाद अब हम लोग चलेंगे, अच्छा सिंपल पास्ट का यूज कहां करें, सिंपल पास्ट का यूज कहां करें। यदि हम इसका जवाब दें तो दो पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो पास्ट में होने वाली ये एक्शन की बात कर रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट एन एक्शन विच एक्चुअली हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट टाइम। तो पास्ट में ऐसा एक्शन जो हो चुका है, कंप्लीट फिनिश्ड एक्शन है। जब कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में हो और फिनिश्ड हो चुका हो, मैं गया मतलब कि अभी थोड़ी जा रहे हैं आप, गया इन द सेंस जा चुके हैं आप। सो मैं गया, मैं आपसे बात किया, मैं कल वहाँ पहुँचा, इतने बजे पहुँचा, वहाँ कोई नहीं था। तो जब आप ऐसा कहते हैं ना कि पास्ट टाइम की बात करते हैं और साथ में फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिंपल पास्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड हम ध्यान रख सकते हैं कि यदि कोई रेगुलर वर्क हो रहा है, बार बार एक तरह के वर्क रिपीट हो रहे हैं, मैं वहाँ गया, मैं स्कूल गया, मैं आपसे पूछा, मैं देखा, मैं पढ़ा, मैं सोचा, मैं लिखा, तो वह कुछ हैबिचुअल मतलब कि कुछ हैबिट्स होते हैं जो आप बार बार करते हो। तो यदि उसकी भी बात करें तो उस केस में भी आप सिंपल पास्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी हैं बट आप इन दो का मेनली यूज़ रखिए, याद रखिए, उन सब केस में सिंपल पास्ट आने वाला है। ओके, अब यहाँ से आगे निकलते हैं, अब चलते हैं कहानी नंबर नेक्स्ट जो कि है स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अभी तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड था, इंफॉर्मेशन बेस्ड को फिनिश्ड करने के बाद वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो ये बात। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर नंबर 1। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बहुत सारे नाम हैं। तो यदि हम फर्स्ट ऑफ इसका स्ट्रक्चर ढूंढे तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। ये तीन सब्जेक्ट डालनी है आपको सेंटेंस में स्टार्टिंग में।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये बैकबोन होती है किसी भी सेंटेंस का। इनके बिना आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट क्लियरली पता करना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता करना आना चाहिए, वर्ब। फर्स्ट वीडियो, आई थिंक सेकंड वीडियो ऑफ दिस मैंने डाल रखा है, उसको समझने का तरीका है। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, ये आपका स्टेटमेंट यानी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। और लास्ट में हिंदी सेंटेंस में वही आ की मात्रा, ए की मात्रा या फिर बर ए की मात्रा, सिंपली या ये भी कह सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर वी हैव। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यदि ले तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अब? फॉर एग्जाम्पल, वो कल देर से आया, वो कल देर से आया, तो क्या कहेंगे? वो कल देर से आया। इसका क्या बनाए? He came late yesterday. He came late। अब came यहां पे देख लीजिएगा कि ये सेकंड, कम का सेकंड फॉर्म है ना। He came late yesterday। मैंने आपसे बात किया, मैंने आपसे बात किया, मैंने आपसे अब देख लीजिए किया, आ की मात्रा आ रहा है ना लास्ट में, तो क्या कहेंगे? मैंने, सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर उसके बाद वर्ब क्या है? बात करना, तो बात करना का डाल दीजिए आई टॉक्ड टू यू, आई टॉक्ड टू यू, आई टॉक्ड टू यू। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू टॉट मी, यू टॉट मी, आई फेल्ट वेरी वेल, आई फेल्ट वेरी वेल। तो देख रहे हैं आप, तो टीच का टॉट हो गया, फील का फेल्ट हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि आपको सेकंड वर्ब के फॉर्म को चेंज करना आना चाहिए। उसका रूल्स मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, अभी थोड़ा आप लोग याद रख सकते हैं कि किसका क्या है। जैसे क्या तुम, अच्छा इसका यदि, तो मैं आया, आई केम, आप गए, यू वेंट, आप गए, यू वेंट, आप वहाँ गए, यू वेंट देयर, आपने मुझसे बात किया, यू टॉक्ड टू मी, आपने सीखा, यू लर्नड, आपने अंग्रेजी सीखा, यू लर्नड इंग्लिश, आपने अंग्रेजी बोलना सीखा, यू लर्नड स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, या फिर यू लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये भी बोल सकते हैं, दिस इज करेक्ट एज वेल। ओके, मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू कि तुम नहीं आओगे, दैट यू वुड नॉट कम, दैट यू वुड नॉट कम। तो ये जो है कंडीशनल है, उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में जो है होगी। ठीक है, तो मैं गया, मैं बात किया, मैं आपसे, ये काफ़ी यूज्ड है, बहुत सारे यूजेस हैं इस तरह के सेंटेंस के। अब जाओगे कहीं पे, बोलोगे क्या आपने मेरा वो पेन देखा? डिड यू सी माई पेन? डिड यू सी माई पेन हियर? नो 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 नो, आई डिडंट सी मिस्टर, आई डिडंट सी। ऐसा कहते हैं, मैंने नहीं देखा। तो यदि ऐसा हो जाए सब्जेक्ट, तो आप जैसे कहेंगे कि मुझे उसने आकर्षित किया, ही अट्रैक्टेड, ही अट्रैक्टेड, ही अट्रैक्टेड। सो गेटिंग दिस पॉइंट, तो यदि आपको सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो लगाना है अफर्मेटिव में। स्ट्रक्चर नंबर 2, इसका यदि इंटरोगेटिव हो जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, कीप द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, एंड दैट हेल्पिंग वर्ब इज नथिंग बट डिड। डिड का यूज करें, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालनी है, फिर उसके बाद आपको बेस फॉर्म डालनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर जब ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे? क्या
आ की मात्रा, ए की मात्रा, या बर एक, लाइक दैट। क्या तुमने मुझसे पूछा? क्या तुमने मुझसे पूछा? तो क्या कहेंगे? डिड यू, डिड डाल दिया यहां पे, फिर सब्जेक्ट यहां पे कौन है? तुमने। तो डिड यू, पूछना, आस्क वर्ब है, तो डिड यू आस्क मी, डिड यू आस्क मी। क्या आपने इन सवाल का जवाब ढूंढा? डिड यू फाइंड, या डिड यू गेट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन? डिड यू फाइंड द सॉल्यूशन, या डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ऐसे बहुत तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं गया, तो आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैं आया, आई केम, मैं देखा, आई सॉ, मैं पढ़ा, आई स्टडीड, आई स्टडीड, या आई रेड। क्या मैं गया? क्या तुम गए? डिड यू गो, डिड यू गो? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया अभी नेगेटिव में आएगा। तो क्या तुम गए? डिड यू गो? क्या वह आया? डिड ही कम, डिड ही कम? अब याद रखिएगा, डिड आ गया तो फिर V1, डिड आ गया तो फिर V1, वैसे सेकेंड फॉर्म, राइट। पॉजिटिव में सेकेंड, इसमें बेस फॉर्म। इस बात का बहुत क्लियरली ध्यान रखें। तो डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या आपने अंग्रेजी सीखा? डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड यू रिच देयर ऑन टाइम? क्या आप वहाँ समय से पहुँचे? डिड यू रिच देयर ऑन टाइम? तो ये तो हो गई आपकी इंटरोगेटिव की कहानी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट को भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट की बात करें, सो दैट इज द नेगेटिव वन, स्ट्रक्चर नंबर 3। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होने वाला है, सब कुछ सेम ही है। सब्जेक्ट डालनी है पहले आपको, फिर आपको डिड नॉट का यूज करना है। डिड नॉट इन शॉर्ट डिडंट कह सकते हैं, तो डिड प्लस नॉट मैं अभी लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 अगेन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है यूज करना नहीं, या फिर मत, या फिर लास्ट में फिर वही आ की मात्रा, ए की मात्रा। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा, आई डिडंट सी एनीथिंग। मैंने तनिक भी नहीं देखा, आई डिडंट सी एट ऑल, आई डिडंट सी एट ऑल। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। क्या आपने किया ये? डिड यू डू दिस, डिड यू डू दिस? मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू दिस, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कहते हैं, कुछ नहीं किया। अब देख सकते हैं, तो सब्जेक्ट डालिए पहले, आई, मैंने, फिर उसके बाद डिड नॉट का यूज करना है, आई डिड नॉट, या फिर आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू। क्या ने तो यदि हम शुरू से देखें, तो यदि वर्ब ले ले, मान के चलिए कि है बैलेंस, संतुलन बनाना, है ना। मैंने संतुलन बनाया, आई बैलेंस्ड, आई बैलेंस्ड। मैंने संतुलन बनाया, आई बैलेंस्ड। क्या आपने संतुलन बनाया? डिड यू बैलेंस, डिड यू बैलेंस। मैंने संतुलन नहीं बनाया, आई डिडंट बैलेंस, आई डिडंट बैलेंस। मैंने आपसे पूछा, आई आस्क्ड यू, आई आस्क्ड यू। मैंने आपसे बोला, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू कि मत करो यार ऐसे, डोंट डू दैट, है ना, डोंट डू सो, इट विल हर्ट यू, ऐसे कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा, आई टोल्ड यू, आई सेड यू, आई सेड यू। मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं थे, आई सॉ दैट दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर। तो यहाँ पे तो मैंने देखा, आई सॉ। क्या मैंने देखा? डिड आई सी? मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी।
क्लियर है? तो नेगेटिव के लिए आपके लिए बस ऐसे ही करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर ध्यान में रख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो WH फैमिली वाला। जब आपका सेंटेंस आ जाए, आप वहां क्यों नहीं गए? वाई डिडंट यू गो देयर? वाई डिडंट यू? आप वहां क्यों नहीं गए? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल मी? वाई डिडंट यू? आपने ये सब कैसे सीखा? हाउ डिड यू लर्न दीज ऑल? है ना, ये सब। तो स्ट्रक्चर नंबर 4, वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जितना हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा है उन सब का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इस समय अभी ये 4th स्ट्रक्चर जो आज के लिए हम लोग लास्ट करेंगे। तो WH फैमिली, WH वर्ड का यूज करना है, प्लस आपको डिड का यूज करना है, प्लस आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस आपको जो है V1 का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दिस इज द फ्रेम, द स्ट्रक्चर। WH फैमिली के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो उसका हिंदी आ जाएगा क्या, क्यों, है ना, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आ जाएगा। और बाकी लास्ट में आ की मात्रा, एक की मात्रा, डिपेंडिंग अपॉन क्या, क्यों, ये सब। ठीक है, दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, इफ वी सी द एग्जाम्पल, जैसे आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या कह सकते हैं? Why did you do so? Why did you do so? Why did you do so? इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। Why didn't you do so? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने सीखा, I learned। क्या मैंने सीखा? Did I learn? मैंने नहीं सीखा, I didn't learn। मैंने क्यों नहीं सीखा? Why didn't I learn? Why didn't I? मैंने कैसे सीखा? How did I learn? How did I learn? मैंने कब सीखा? When did I? मैंने कहाँ सीखा? Where did I? आप कल कहाँ गए? Where did you go yesterday? Where did you go? पिछली रात मैंने आपको बाजार में देखा। Last night I saw you in the market. Last night, last evening, I think we should say. Last evening, I saw you in the market. I saw you market. I saw you in the market. So getting this point, इस तरह से मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये कैसे किया, मैंने ये कब किया, मैंने ये कब किया, how often, कितनी बार किया, है ना, कौन सा किया, आपने कौन सा बुक पढ़ा, which book did you study, which book did you study। अच्छा, आपने ये कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आप जो है बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली सजेस्ट टू समवन हु रियली रिक्वायर्स दिस वन। तो सिंपल पास्ट की प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए, वर्ब जो हमारे पास है उसको यूज़ करिए एंड बोलिए। थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।